अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हुसैन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 5.1। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है जी कि ग्राफ, ये इसमें ग्राफ बनाने पूरे चैप्टर के अंदर। ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। और क्वेश्चन 1 जो है वो हमें दी गई है इनइक्वालिटी के 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हमें इसके x और y कोऑर्डिनेट चाहिए इस लाइन के। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। और वो क्या आती है कि वो जो इनइक्वालिटी होती है इसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी जगह पर हम इक्वालिटी ले आते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए तो अब हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले चाहिए होते हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट, यानी कि कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें एक्स और वाई। तो उसके लिए क्या है, आपको पता है कि हर एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है और हर वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, हर पॉइंट पर ये एक्स और वाई है ना, तो एक्स के एक्सिस के हर पॉइंट पर वाई क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, जब हम कहेंगे ना वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। इस तरह हर वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के हर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या आती है, ज़ीरो। जब हम कहेंगे एक्स एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो क्या, हम वाई की बात कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो क्या आएगा, एक्स इज ज़ीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये ज़ीरो हो जाएगा तो वाई कितना आ जाएगा, 6। तो इसका जो पेयर बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा, वो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट किस तरह लिखा जाता है, एक्स वाई पेयर की शक्ल में लिखा जाता है। एक्स क्या है, ज़ीरो, वाई क्या आ गया, 6। फॉर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो इसमें रखें दोबारा, फिर क्या आएगा, 2x प्लस वाई, वाई की जगह पर ज़ीरो इज इक्वल टू 6। ये आ गया 2 3 6, एक्स कितना आ गया, 3। तो हम जब इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स 3 है, वाई क्या है, 0। ठीक है, वाई 0 था तो एक्स क्या है, 3। ठीक है जी। अब उसके बाद हमें इसका ओरिजिन टेस्ट चेक करना होता है। ओरिजिन टेस्ट जो होता है वो करना होता है कि ओरिजिन के ऊपर ये आती है, इसका शेड आएगा लाइन का कि नहीं आएगा। ओरिजिन टेस्ट आता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फिर सिर्फ इनइक्वालिटी लेनी पड़ती है। जो इक्वल साइन के साथ आ रहा है उसको हटाते हैं हम, तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज़ लेस देन 6। ये लेस देन इक्वल टू 6 था ना, तो हम इसे सिर्फ लेस देन का साइन कहेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको पता है ओरिजिन कहाँ पे होता है, जहाँ x और y दोनों ही क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो और y इज़ इक्वल टू ज़ीरो ओरिजिन के लिए। तो क्या आएगा, x भी ज़ीरो है प्लस y भी ज़ीरो इज लेस देन 6। ज़ीरो को ज़ीरो से 2 से ज़रब दी तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज लेस देन 6, या ज़ीरो इज़ लेस देन 6 आया। अब आपको पता है ज़ीरो जो है वो क्या है, एक्स से लेस ही है। बल्कि ये लाइन ही ड्रा करते हैं, ये ज़ीरो लिखा है, 1 2 3 4 5 6। ज़ीरो इज़ लेस देन 6, ये 6 है, 6 से छोटा ही है ना, ज़ीरो ज़ीरो से पीछे ही आता है ना। जब लेस का मतलब, इसका मतलब उसके छोटा है, उससे पीछे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन टेस्ट है ये हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब है कि जो हम लाइन ड्रा करेंगे उसका जो शेड है वो उसके ऊपर आता है, ओरिजिन के ऊपर। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं उसके लिए। तो ये ग्राफ पेपर है जी मेरे पास, स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमने ऑर्डर पेयर बनाए थे, एक एक्स वाई के अंदर क्या आ रहा है, एक ऑर्डर पेयर में आ रहा है 0 6, दूसरे में क्या आ रहा है 3 0। ये यहाँ पर साइड पर लिख लेता हूँ मैं, 0 6 है एक, और एक क्या आ रहा है हमारे पास, 3 0 है। ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये ले लेते हैं, क्या आएगा, एक ज़ीरो है मतलब क्या है जी कि एक्स ज़ीरो है और वाई कितना आ रहा है, एक्स ज़ीरो। एक्स ज़ीरो है, यहाँ पर होगा एक्स ज़ीरो, आपको पता है। और वाई कितना आ रहा है, 6। तो कर लेते हैं, इसे ले जाते हैं, इनको कर देते हैं 1 2 3
4 5 एंड 6, यहाँ पर आ गया 6। ठीक है जी। अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या आते हैं, x 0 है यहाँ पर और y कितना आ रहा है 6। ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 6। अगला जो आता है वो क्या है 3 0, मतलब x 3 है। याद रखना है जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया उतना ही एक्सेस की तरफ लेना है। ये पे 1 होगा, ये 2 और फिर ये 3, ये 3 आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं हमारे पास, x 3 है, y कितना है 0। आपको पता है हर एक्सिस, हर पॉइंट पर x एक्सिस के y कितना होता है 0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो वो मैं करता हूँ अब ज्वाइन। ठीक है, उसके लिए मुझे पास करनी पड़ेगी वीडियो। ये लगा दीजिए मैंने लाइन, और याद रखना है क्योंकि ये लाइन है इसलिए इसके दोनों साइडों पर एरो का निशान आता है, याद रखना है। ठीक है, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब यह है कि ये दोनों तरफ से ये कंटिन्यू है, जारी है। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है इसका ओरिजिन ट्रू आया था, ओरिजिन टेस्ट। ठीक है, ट्रू आया था, इसका मतलब है कि इसका जो शेड होगा वो किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अगर ये फॉल्स आए तो ओरिजिन से परे होगा। अब इसका जो आएगा वो ये है, इसका शेड आपने इस तरफ करना है, ऐसे ऐसे करना। वो मैं करता हूँ, पेंसिल के साथ करते हैं। तो ये है जी, इसको इस तरफ करते हैं कुछ ऐसे करके। ये है इसका सारे का सारा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा थोड़ा कर दें इसको। ये है आपका जी सोल्यूशन। ठीक है, ये ग्राफ है इसका। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो हम इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये ग्राफ है जी इसका। अल्लाह हाफिज़।